Can you kindly explain what the purpose of the meeting was? आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, हमारी जो संगठन है, ट्रेड यूनियन है, वो 1998 से माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रही है। पूरा देश जानता है कि भारतीय रेल का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो माल भाड़े से होती है। और माल गोदाम में जो माल गोदाम के मजदूर काम करते हैं, प्रतिदिन लगभग 50 लाख टन माल पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करती है, जिससे रेलवे को लगभग 70% की आमदनी होती है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने 1998 से इसकी लड़ाई लड़ने का काम किए और हिंदुस्तान में वो पहले व्यक्ति हैं जिसने माल गोदाम के हक अधिकार के बारे में सोचने का काम किया और उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। आज का मीटिंग दीमापुर में हमारे सभी माल गोदाम के अधिकारी से बैठक है। हम लोग पिछले 23 मार्च 2021 को हमारी भारत सरकार कैबिनेट के साथ बैठक हुई थी, जिसमें हमने माल गोदाम के श्रमिकों के बेहतरी के, उनको सही वेतनमान प्राप्त हो, उसको मेडिकल का सुविधा मिले, रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिले, इन तमाम विषयों के साथ हमारी बैठक हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के चेयरमैनशिप में। और उन्होंने ये जजमेंट किया कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो डिमांड इस बैठक में रखी है वो बिल्कुल जायज़ है और माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद भारत के श्रम मंत्रालय ने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल में उसको स्थान देने का काम किया और हमारा जो 4 लेबर कोड श्रम कानूनों में संशोधन हुआ, उसमें माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ने का काम किया गया, जिससे कि उसको हक अधिकार प्राप्त हो सके। अभी पूरे देश में जो माल गोदाम है वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा माल गोदाम के मजदूरों के लिए नहीं थी। हमने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रेल मंत्री जी के साथ लगातार बैठक करके हमने हर जोन को करोड़ों रुपया वहाँ भेजा गया है कि माल गोदाम पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, माल गोदाम के श्रमिकों को रहने की व्यवस्था, उसकी सभी मूलभूत सुविधाएं, उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था, तमाम चीज़ें, मेडिकल सब प्राप्त हो। और इसके लेकर के अभी 1 सप्ताह पहले हमारा NFR जोन के GM के साथ बैठक हुआ है। हमने पूरे NFR जोन के माल गोदाम का रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट किया है और उन्होंने भरोसा दिया है कि अक्टूबर महीने तक में हम NFR जोन के माल गोदाम तक में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, माल गोदाम के श्रमिकों की सभी सुविधाएं उनको लागू करने का हम काम करें। इसी के उपलक्ष्य में आज दीमापुर में एक सफल बैठक है। मैं नागालैंड की धरती पर पहली बार आया हूँ और पहले बार आने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मेरा पहला फर्स्ट टाइम विजिट इन नागालैंड है। मुझे ऐसा लगा कि हमारा इतना बड़ा परिवार, जिस तरह से इन्होंने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ और मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ सभी मीडिया बंधु का कि आप इन माल गोदाम के श्रमिकों की आवाज़ बन करके जो आज उपस्थित हुए हैं, इसलिए हमारी संगठन आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। दूसरा, आने वाले जो सत्र है उसमें हमारी लगातार पार्लियामेंट में रेल मंत्री के साथ, रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ पॉलिसी की बैठक है, जिसमें माल गोदाम के श्रमिकों को सही वेतनमान, रेलवे कर्मचारी की तरह इनको सभी सुविधा प्राप्त हो, उसे लेकर के हमारी बैठक चल रही है। पिछले सप्ताह भी रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ बैठक हुआ है और मैं बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आने वाला दिन जो है माल गोदाम के श्रमिकों के लिए एक सुनहरा भविष्य बन करके उभरने का काम होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मैं रेलवे मंत्रालय का और माननीय रेल मंत्री महोदय जी का अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कम्युनिकेशन को विस्तार करने का काम किया। लगभग 6,500 करोड़ रुपया की लागत से जो दीमापुर से कोहिमा तक रेलवे लाइन का जो विस्तार हो रहा है, उसमें लगभग 8 से 9 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, लगभग 4 से 5 नए रेलवे माल गोदाम बनेंगे। तो जो नए रेलवे माल गोदाम बनेंगे और जो माल गोदामों के लिए के हक अधिकार जो देने का काम हो रहा है, नागालैंड आने का मकसद यही है कि यहाँ के जो लोकल अस्थाई जो लोग हैं, अस्थाई हमारे युवा हैं, उनको संगठन में जोड़ा जाए और संगठन जोड़ने के माध्यम से उनको मेंबर बना करके और जो नए माल गोदाम बनने जा रहे हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, यहाँ के लोगों के वो रोज़गार मिले और यहाँ के लोग आगे बढ़ने का काम हो, वो सशक्त हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों। इसी दिशा में हमारी आज बैठक थी और आप इस बैठक में आए, इन मजदूरों की आवाज़ बनने का जो आपने काम किया, इसके लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और थैंक यू आपको कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं दीमापुर की इस ऐतिहासिक धरती पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपने
जो मुझे प्यार और स्नेह दिया। मैं दीमापुर और नागालैंड राज्य में पहली बार हमारी आगमन हुई और इस पहली बार आगमन में मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं दीमापुर की धरती, नागालैंड की धरती, जो वीरों की धरती है, उसमें आज मैं पहली बार आया। मुझे ऐसा लगा कि मैं वर्षों से आप जिस तरह से मुझे आपने प्यार और सम्मान दिया, मुझे ऐसा लगा कि हम अपने परिवार में कुछ वर्ष पहले इनसे अलग हुए थे। आज पुनः आपके पास एकत्र होने का अपने परिवार से मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, हमारी बहन बता रही थी कि हमारी संगठन जो है, हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी, जो एफसीआई की लड़ाई लड़े थे, फूड कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन में वो कानून मंत्री के रूप में उनकी लड़ाई लड़ी और एफसीआई के मजदूर जो डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम के तहत आते हैं, लगभग 3.5 लाख लोगों को